परिषद का विकल्प हो सकता है? ये कह रहे हैं हाँ भाई हो सकता है, याद रखिएगा, ये कह रहे हैं हो सकता है। तो हमें तो सीखने की आवश्यकता है। जैसे G20 पर तो मैंने पहले ही आप लोगों को क्वेश्चन आउट कर रखा और कहा है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि भारत उसका अध्यक्ष है ग्लोबल लीडर के रूप में। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में सेट कर रही थी, तो फिक्स है। ये मत समझिए जो बहुत चर्चा में होता है वो नहीं आता, बिल्कुल आएगा ही। G20 के बारे में जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ना यार विश्व के सभी विकसित देश शामिल है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, यानी इसका जो फलक है बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन है, विकसित देश हैं सारे, महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। तो वही कहा गया कि ये सुरक्षा परिषद की जगह ले सकता है। नहीं, अगर G20 को बेहतर ढंग से गवर्न किया जाए तो विश्व में जो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों, यहां कहने का मतलब इस एडिटोरियल का है कि विश्व के सामने जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं 1 2 3 4, चाहे एनवायरमेंट का हो, चाहे टेररिज्म का हो, चाहे ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हो, किसी भी चीज का, कोविड ऐसे विषय हो गए, तो इन सभी समस्याओं को हम सुरक्षा परिषद की बजाय G20 के मंच पर बेहतर ढंग से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो इनका यही कहना है कि इसकी जो सदस्यता है वो व्यापक है इसमें, यानी कि विश्व के सभी विकसित राष्ट्र शामिल है, यूरोपियन यूनियन शामिल है, इमर्जिंग इकोनॉमीज शामिल है, और इसमें कोई बाउंडिंग नहीं, किसी के पास स्पेशल वीटो पावर नहीं। तो अगर हम इसको एक ऑल्टरनेटिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप करें तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थान ले सकता है, इनका अपना मानना। तो आपको क्या कहना है? आप लिखेंगे G20 पर कोई भी प्रश्न आए तो आप लिखें कि कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि G20 में इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि वह सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिप्लेस करता। उनके तर्क का आधार ये है, जो मैं आधार अभी बताने जा रहा हूं। 1 2 3 आधार हैं, आप एक ही बता दीजिएगा। उदाहरण बता दिया आपने, और फिर आपने लिखा कि इस मंच की सदस्यता, भारत की अध्यक्षता भारत को मिलना यह दिखाता है समथिंग समथिंग समथिंग। तो इंटरलिंक कर लेना है, बाकी और कुछ यहां ध्यान नहीं रखना है। तो बस हम सीधा आएंगे, याद रखिएगा GS2 IR का टॉपिक है, लेकिन हम सीधा आएंगे भारत के पास अध्यक्षता, ये सब कुछ नहीं बताएंगे, आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यहां यही कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र परिषद को पैरालाइज हो गया है, लकवाग्रस्त। कैसे हो गई? वीटो पावर, 5 देशों के पास वीटो है, वो हर एक मुद्दे पर, चाहे वो अपने हितों के अनुसार, यानी संयुक्त राष्ट्र किस लिए बना? विश्व शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए। तो वो विश्व शांति, सुरक्षा और समृद्धि को ध्यान में रख करके कोई कदम नहीं उठाते, वो क्या करते हैं? वो अपने हितों के लिए। जैसे चाइना को पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध उकसाए रखना है, तो क्या करेगा भारत? अगर अमेरिका वगैरह के या अपने समकक्ष मानसिकता रखने वाले कुछ देशों की मदद से अगर किसी आतंकी या आतंकी संगठन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएगा कि इनको आतंकी घोषित किया जाए, तो उस पर भी चाइना अपना वीटो करेगा पाकिस्तान को खुश करने के लिए। तो इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि में यह जो वीटो पावर है बाधा। इसीलिए एडिटोरियल राइटर ने कहा कि G20 में संभावना है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या है? G20 में संभावना है। कैसे? पहला, यानी देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व है, सिक्योरिटी काउंसिल से बेहतर प्रतिनिधित्व। याद रखिएगा इसमें 19 देश शामिल हैं और यूरोपियन यूनियन शामिल है। कौन कौन सा देश है मैंने सबको बता दिया। फिर इसके बाद कहते हैं कि यह जो है यानी G20 ये यूरोप में शांति दूत के रूप में काम कर सकता है, याद रखिएगा। और जब वह यूरोप में ऐसा कर सकता है, संपूर्ण विश्व में भी काम कर सकता है। इसके अलावा जो भी अंतरराष्ट्रीय मामले हैं, चाहे वो युद्ध का मामला हो या एनवायरमेंट का मामला या कोई अन्य मामला हो, उसमें ये एक इंटरमीडिएट के रूप में भी अपनी भूमिका निभा सकता है।